शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। यह हवेली कभी एक भव्य निवास हुआ करता था, लेकिन अब यह समय की मार झेल चुका था। उसके ऊपर एक साया मंडरा रहा था। लोगों ने कहानियां सुनाई, दुखद घटनाओं की फुसफुसाहटें, अजीबोगरीब घटनाएं। हवेली के गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजती थीं, जैसे कोई पुरानी यादें ताजा कर रहा हो। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। यह जगह इतनी डरावनी थी कि लोग दूर से ही इसे देखकर कांप उठते थे। हवेली के आसपास का इलाका भी वीरान और सुनसान था। यह सालों से खाली पड़ा था। हवेली के अंदर के कमरे धूल और जाले से भरे हुए थे। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। एक भूले हुए समय का सबूत। पुराने जमाने की वस्तुएं और धूल से ढकी तस्वीरें इस बात की गवाही देती थीं कि कभी यहां जीवन था। लेकिन अब यह सब कुछ अतीत का हिस्सा बन चुका था। कुछ ने कहा कि यह श्रापित था। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोग मानते थे कि यहां किसी ने श्राप दिया था, जिसके कारण यह जगह हमेशा के लिए वीरान हो गई। दूसरे भूतिया सब मानते थे। कुछ लोग इसे भूतिया मानते थे और कहते थे कि रात के समय यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। हवेली के अंदर से कभी कभी रोशनी भी दिखाई देती थी। यह अंधेरे की जगह थी। रात के समय चांदनी की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लगती थी। यह जगह अंधेरे और रहस्यों से भरी हुई थी, जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती थी। एक जवान लड़की अनन्या अलग थी। वह रहस्य की ओर खींची चली गई, कहानियों से उत्सुक। एक दिन उसने खुद देखने का फैसला किया। वह घर के पास पहुंची। लोहे के दरवाजे चरमराते हुए खुल गए, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों। वो अंदर गई। हवा ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। उसे एक मौजूदगी का एहसास हुआ। देख रही है। घर में सन्नाटा था। हर चीज पर धूल जमी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अनन्या कमरों में घूमती रही, हर एक खाली। फिर भी उसे एक भारीपन महसूस हुआ। जैसे ही वह चली, परछाइयां हिली, बस नजरों से ओझल। फुसफुसाहट उसके पीछे चली, समझ से बाहर। एक ठंडे स्थान ने उसकी रीढ़ में ठंडक भेज दी। वह अकेली नहीं थी। सेक्शन 4, दीवारों में राज। यह कहानी एक पुरानी हवेली की है, जो रहस्यों से भरी हुई है। हर दीवार, हर कोना एक गुप्त कहानी छुपाए हुए है। उसे एक छिपा हुआ कमरा मिला। यह कमरा वर्षों से बंद था और इसके अंदर की चीजें धूल से ढकी हुई थीं। एक किताबों की अलमारी के पीछे। यह अलमारी एक गुप्त दरवाजे की तरह थी, जो एक और रहस्यमयी कमरे की ओर ले जाती थी। अंदर एक डायरी खुली पड़ी थी। इस डायरी में एक परिवार की कहानी लिखी हुई थी, जो इस हवेली में कभी रहता था। शब्द समय के साथ फीके पड़ गए, लेकिन फिर भी वे एक दर्दनाक कहानी बयां कर रहे थे। एक कहानी सुनाई एक परिवार की। यह परिवार कभी खुशहाल था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। धोखा दिया, हत्या कर दी। परिवार के एक सदस्य ने दूसरे को धोखा दिया, और यह धोखा इतना गहरा था कि उसने हत्या कर दी। अनन्या पढ़ती रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वह जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ। परिवार की आत्माएं फंसी हुई, शांति की तलाश में। वे आत्माएं अब भी इस हवेली में भटक रही थीं, शांति की तलाश में। हवेली में उनका दर्द था, उनका गुस्सा, उनका दुख। यह हवेली अब भी उनके दुख और गुस्से की गवाह थी, और शायद हमेशा रहेगी। सेक्शन 5, अंधेरा निगल जाता है। अचानक परछाइयां घूम गईं। यह एक रात थी जब सब कुछ बदल गया। आकार ले रही हैं परिवार के लोग। वे अनन्या को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे केवल परछाइयां थीं, खोई हुई आत्माएं। उनकी आंखें दर्द से भरी हुईं। उन आंखों में एक गहरी उदासी थी, जैसे वे किसी खोए हुए समय को याद कर रही हों। वे अनन्या के लिए पहुंचे। उनके हाथ ठंडे और भूतियां थे, जैसे वे किसी और दुनिया से आए हों। उनके ठंडे स्पर्श ने उसकी रीढ़ में कंपी भेज दी। यह एक ऐसा स्पर्श था जो उसकी आत्मा को हिला गया। तापमान गिर गया, हवा घनी हो गई, सांस लेने में तकलीफ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई हो। अनन्या ने डर महसूस किया, बहुत ज्यादा। उसे भागना पड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके कदम भारी हो रहे थे। इससे पहले कि यह उसे निगल जाए, अंधेरा हर तरफ से उसे घेर रहा था, और वह जानती थी कि उसे बचने के लिए कुछ करना होगा। सेक्शन 6, आशा की एक किरण। उसने डायरी बंद कर दी। आकृतियां चिल्लाईं, थोड़ा लुप्त होती हुई। वो समझ गई वे किताब से चिपके रहे। भौतिक दुनिया से उनका एकमात्र संबंध, उसे उनकी मदद करनी थी। अनन्या ने एक वादा किया, उनकी कहानी बताने के लिए, उन्हें मुक्त करने के लिए। परछाइयां टिमटिमा गईं। आशा, वह भागी घर से बाहर, रात में, आजाद।